दोस्तों इस वीडियो में हम अपने न्यायपालिका सिस्टम को समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के अंग। देखिए सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहली है व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसका काम होता है कानून बनाना। दूसरा होता है कार्यपालिका, जिसका काम होता है कानून को लागू करना। और तीसरा होता है न्यायपालिका, कानून की रक्षा करना या न्याय दिलाना, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम भारत में न्यायालय की संरचना को जान लेते हैं। भारत में एकमात्र उच्चतम न्यायालय है जो शीर्ष न्यायालय है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। देखिए इसके बारे में जानते हैं। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें न्यायाधीश संख्या 34 हो सकती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यह संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकारों का संरक्षण और अन्य मामलों में अंतिम अपील का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर आता है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स। प्रत्येक राज्य या संघ क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग हो सकती है। यह अपील और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करता है और अन्य समीक्षा का कार्य भी करता है। उसके बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यह विभिन्न स्तरों में विभाजित होते हैं, जैसे कि सिविल न्यायालय सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं, फैमिली कोर्ट पारिवारिक विवादों का समाधान करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, जो छोटे अपराधों और प्रारंभिक सुनवाई के लिए होते हैं। इसके बाद विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, कुछ विशेष मामलों के लिए, जैसे भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध आदि के लिए स्थापित किए जाते हैं। और फिर बाद में ट्रिब्यूनल कोर्ट आते हैं, ये विशेष मामलों के लिए, जैसे कि उपभोक्ता विवाद निवारण, श्रम विवाद आदि इनके लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो दो मोस्ट हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम संख्या की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में 1 है और उच्च न्यायालय 25 है। 3 का अधिकार क्षेत्र 1 से अधिक राज्य पर है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। देखिए स्तर की बात कर दे तो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय वो उच्चतम न्यायालय है, और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर बनाए जाते हैं। स्थापना की बात करें तो अनुच्छेद 124 में, और इसका अनुच्छेद है 214। दोनों के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और अगर अपील की बात करते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही अपील कर सकते हैं। संवैधानिक अधिकार जो होते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। निर्णय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है और उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा दोनों में है, दोनों की समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और उच्च न्यायालय राज्य के मुख्यालय में स्थित होते हैं। ये दोस्तों दोनों की तुलना थी। अब बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कब कब हुई। देखिए दोस्तों 1950 की बात करते हैं तो 8 न्यायाधीश थे कुल। इसमें हम 1 मुख्य न्यायाधीश और प्लस 7 अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे। 1960 में 11 न्यायाधीश थे। 1972 में 13 न्यायाधीश हुए। 1986 में 17 न्यायाधीश। 2009 में 30 न्यायाधीश हुए। 2019 में 34 न्यायाधीश जो वर्तमान में भी हैं। 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। यहाँ पे मैं नोट भी कर देता हूँ, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को क्या क्या योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, क्या क्या जो मांग है। देखिए व्यक्ति भारत का नागरिक हो, व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज़्यादा ना हो, व्यक्ति कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, और व्यक्ति कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो, व्यक्ति एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ये थी योग्यताएं जो एक मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए होती हैं। अब बात के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, उसकी पावर और उसकी अधिकार को जानते हैं। मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को दी जाती है।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए विधि, न्याय और कंपनी मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मांगते हैं। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बाद केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री उस सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास रखते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित अभिभाषण की जरूरत होती है। एक और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब हम मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की तुलना करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। देखिए दोस्तों, यह मैंने एक चार्ट बनाया है। अगर बात संख्या की करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या होती है 1 और अन्य न्यायाधीश की संख्या 33 जो वर्तमान में है। अब बात करते हैं नियुक्ति की। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं। त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को और अन्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। उम्र 65 वर्ष और 62 वर्ष होती है। वेतन की बात करें तो 2,80,000 और 2,25,000 दोनों को महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देकर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वोट होना जरूरी है। दोस्तों, ये 2/3 बहुमत कई बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 सदस्यों की एक जांच समिति गठित की जाती है। इस समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, समिति की जांच रिपोर्ट के बाद अगर न्यायाधीश को दोषी पाया जाता है तो संसद में महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी करते हैं। आप न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। ठीक है दोस्तों, 124 अनुच्छेद कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 125 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है। 126 में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में नियुक्ति। 127 में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में सलाहकार न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और 130 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय की। दोस्तों 214 में उच्च न्यायालयों की स्थापना। 215 उच्च न्यायालयों का अधिकार। 216 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्ति। 217 में आता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 32 जिसमें हम रेट जारी कर सकते हैं और हमारे अधिकारों का रक्षा करता है। 226 उच्च न्यायालय में और 32 उच्चतम न्यायालय में। 136 की बात करें सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार और 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का बाध्यता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय